चुड़ैल का अनाथ बच्चा। ये कहानी बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक घर में एक छोटी सी बच्ची दूध के लिए रो रही होती है। तो वहीं उसके दादा अशोक और दादी मीना अपने कमरे में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी मुसीबत हमारे गले पड़ गई। अब तुम ही बताओ, इस बच्चे का क्या करें? करना पड़ेगा इसका भी कुछ इलाज। और उससे पहले तुम इसका रोना बंद करके आओ यार। इसकी आवाज से मेरे कानों को तकलीफ पहुंच रही है। इसकी रोने की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे इसकी मरी हुई वो गरीब माँ फिर से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई हो। मैं कहीं नहीं जा रही, मरती है तो मर जाए। इतना बोलकर मीना बाहर चली जाती है और अशोक भी किसी काम से बाहर चला जाता है। छोटी सी बच्ची भूख के मारे अपने बिस्तर पर पड़ी रो रही होती है। तभी जोर से हवा चलती है और बच्ची का रोना बंद हो जाता है। बच्ची किसी के साए को देखकर खिलखिला उठती है। अब कुछ देर बाद बच्ची हवा में उड़ने लगती है और सो जाती है। अशोक जब घर आता है तो वो देखता है कि बच्ची सो चुकी है। इसके बाद अशोक बोलता है, अभी तो ये गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी, अब अचानक से ये शांत कैसे हो गई? इतना बोलकर अशोक अपनी बीवी को आवाज लगाता है। मीना जल्दी से वहाँ आती है। कहीं मर तो नहीं गई? अरे देखो मीना, ये अभी कितना गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी और अब अचानक से चुप हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भूख से मर गई हो? अरे मर जाएगी तो हमारे लिए ही अच्छा होगा ना। हम आराम से अपने बेटे की दूसरी शादी करवा पाएंगे, और वो भी किसी अमीर घर में। इतना बोलकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक बार फिर से बच्ची रोने लगती है। उस बच्ची के रोने की आवाज सुनकर मीना बोलती है, हाँ, फिर से इसका ड्रामा शुरू हो गया। आज तो मैं इसका किस्सा ही खत्म कर देती हूँ, इसे इसकी माँ के पास पहुँचाकर। इतना बोलकर मीना उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी धरती हिलने लगती है और मीना नीचे गिर जाती है, जिसके बाद घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और आसमान में बादल जमा हो जाते हैं। तेजी से बारिश होने लगती है और उन दोनों को एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। चुड़ैल उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। बच्चे को हवा में उड़ता देख दोनों पति पत्नी घबरा जाते हैं। ये क्या हो रहा है? अचानक से मौसम कैसे बदल गया और ये बच्ची हवा में कैसे उड़ने लगी? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम सही बोल रही हो, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है। हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। तुम सही बोल रही हो भाग्यवान। इतना बोलकर दोनों भागने लगते हैं कि तभी घर का दरवाजा बंद हो जाता है और चुड़ैल अपनी बच्ची को नीचे रखकर दोनों हाथ लंबे करती है और उन दोनों की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में लटका देती है और खुद उन दोनों के सामने आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देखकर उन दोनों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो दोनों चुड़ैल से बोलते हैं, अरे आकांक्षा बहू, तू तो मर गई थी ना? हाँ, मैं मर चुकी हूँ और मुझे मारने वाले तुम दोनों हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मारकर मेरी बच्ची को भी मार डालोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरी बच्ची को मारो, उससे पहले मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अब चुड़ैल उन दोनों को मारने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका पति आनंद आ जाता है। अपनी बीवी को चुड़ैल के रूप में देखकर आनंद डर जाता है और बोलता है, माँ, पापा, आप लोगों ने तो बोला था कि आकांक्षा चोरी करके मुझे और मेरी बेटी को हमेशा के लिए किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई है, पर आकांक्षा तो मेरे सामने एक चुड़ैल के रूप में खड़ी है जो आप दोनों की जान लेना चाहती है। मुझे सच बताइए, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरे यहाँ से जाने के बाद आप लोगों ने मेरी आकांक्षा के साथ क्या किया? आखिर वो आप दोनों को क्यों मारना चाहती है? बताती हूँ, सारा सच बताती हूँ। जल्दी बता कि किस तरह से तुम दोनों ने मेरी जान ली।
अशोक और मीना अपने बेटे को सारा सच बताते हैं कि किस तरह से जब आनंद काम के सिलसिले में घर से बाहर गया था, तब उन दोनों ने आकांक्षा के खाने में जहर मिला दिया था, जिसमें आकांक्षा की मौत हो गई थी। आकांक्षा के मरने के बाद वो दोनों उसकी शादी एक अमीर घर में करवाना चाहते थे, जहाँ उन्हें काफी धन दौलत मिलती। इसी लालच में आकर उन्होंने आकांक्षा की जान ले ली और अब दोनों आकांक्षा के बेटे को भी मारना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो पाया। अपनी माँ के मुंह से सारा सच जानकर आनंद बहुत रोता है, तो वहीं आकांक्षा अपने सास ससुर को मार डालती है और अपनी मौत का बदला ले लेती है। जिसके बाद चुड़ैल अपने पति से बोलती है, मैंने अपनी मौत का बदला अपने गुनहगारों से ले लिया, अब मेरी बेटी भी सुरक्षित है। बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, अकेले ही मेरी बेटी को माँ का सुख दोगे, ताकि उसे कभी भी एहसास ना हो कि वो अनाथ है। मैं तुमसे वादा करता हूँ आकांक्षा, मैं हमारी बेटी पर कभी भी दुख नहीं आने दूंगा। अपने पति से वादा लेकर थोड़ी ही देर में आकांक्षा आनंद की नजरों से गायब हो जाती है, जिसके बाद आनंद अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करता है और अपनी बेटी की परवरिश करता है।